मेरा नाम अली मुदफ़्फ़र 1986 मैं रेजिमेंट नंबर सर में 1948 में भर्ती हुए सर। यहाँ पाकिस्तानी जनरल लखन के बाद 16 दिसंबर में ऐलान हुआ, फिर मार्च अप्रैल में हम लोग भर्ती सर के मंजिल हो गए सर। तकरीबन 607 नफर चिली में जमा हो गए सर। 607 नफर चिली में जमा होने के बाद 8 तकसीम किए सर। पहले फाटी सुंदर सपेला के साथ गुलपेरा की तरफ दूसरे तरफ के सर, ये दूसरे पार्टी, उसके बाद 8 घंटों में दूसरे पार्टी के, तीसरे पार्टी के, फिर 8 घंटों में जब आगे कक सर बरस आगे 16 मेला उधर जमा होने के बाद वहाँ से मेजर साहब मुर्तजा के साथ करगिल पर चले थे, दोनों साइड पर करगिल बरस मटन जमा हो गया सर। उसके बाद वहाँ करगिल फाते होने के बाद सर यहाँ से सर वो बढ़ते होने के बाद सर 3 ट्रेस डाले सर। तमिल साहब जनाब हसन साहब को ये कमरी का पाए सर, उस रास्ते पे चलते थे, महाराजा का बढ़ते था। सुखदर मेजर साहब बाबर साहब तक गिलगित स्काउट का, उसके लिए लद्दाख आ गए। शाहन साहब के लिए ट्रांस में करगिल आ गए। करगिल में जाने के लिए हम 607 नफर चिली में जमा होकर 8 फैसला के हम आगे चले, तक सर में पहुंच गए। तक सर से तस्लीम होकर मेजर मुर्तजा साहब के साथ आगे करगिल पर गए। करगिल फतेह होने के बाद सूबेदार शेरअली के साथ साथ दराज के तरफ खबर आ गई, तो उधर के 700 नफर हो गए सुनकर दराज की तरफ यासीन का प्लेटून सुबह शेरअली के साथ उधर चले गए सब दराज की तरफ। उसके बाद हम हिंजे वाले भी कोई 400-800 नफर पहुंच गया। नगर वाले था वो भी आ गए। नगर वाला की स्टोर की तरफ एक मालदा शिविर के उधर पहुंचे, उधर भेज दिया सर। एक सूबेदार से मोहम्मद तमीर साहब के साथ आ गया मटन परिंदाज के परिंदाज के तरफ रास्ते तो सर उधर भेज दिए सर। उधर भेजने के बाद दुश्मन मुराद के गए तो उन रास्ते में पुल के साथ एक हवलदार रहमत बैठे थे, पर लौट करके बैठे थे। उधर गए तो उसने फायर किया, उधर पहाड़ से भी फायर हो गया, दोनों से पत्थर भी गिर गया। उनके साथ होकर तो भाग गया, तो ये पानी में चले गए, तो पानी में फेंक कर फिर वो होने के बाद हम लोगों से हमारे साथ और भी बगैर ट्रेनिंग वाले थे। हथियार जमा करने के बाद 8 LMG हाथ में आ गया और 7 सेकेंडर्स हाथ में आ गया सर। कोई 80 राइफल ताजा राइफल टोटल 8 राइफल जमा होने के बाद दराज में जमा होने के बाद उनको पूरे तस्लीम के तक उसके बाद फिर साहब 50 नफर को तैयार किया सर। दूसरी मीटिंग में 50 नफर के साथ सर वो 8 LMG भी ले गया, 7 वो सेकेंड निगन भी ले गया, फिर जवान के पीछे 5-5 रोन भी ले गया। 4 दिन का दाना ये छोटे छोटे रोटी भी बनाकर दिन को चलते रहा सर। रात को छुप कर दुश्मन के सिरे पर मतलब थोड़े फैसले पर 4 इतना 510 के फैसले पर जहाँ बर्फ नहीं था, कुछ बर्फ निकल गया था, वहाँ बैठ कर सुबह इस तरफ भी तंबू लगे थे, तो 4 तरफ तंबू लगे था। उसमें 50 दुश्मन बैठे था इंडिया का, उनके साथ फिर जमा होकर आग जलाकर जमा हो गया। चाय पीने पर उन्होंने फायर करके 50 के 50 उसी के अंदर उसी ट्रेन पर उनको वहाँ पर खत्म किया था। खत्म करने के बाद थोड़ी देर के बाद हिंदुस्तान के जहाज का बहुत हमला किया था सर। दीवानी जो छान होकर गए थे 50 में 6 दिन लगातार कितने 2-3 दिन तक लगातार उन्होंने फायर किया, जहाज में फायर किया। फिर लगे उसके बाद में पता नहीं जो हम पीछे उधर से लद्दाख की तरफ बुला दिए सर, हम लद्दाख की तरफ आ गए। हुकूमत चेंज हुए तो फिर इसी तरफ कश्मीर से लेकर उनके लिए रास्ता थ्रू हुए। हमारे जितने जवान था 120 जवान था पहाड़ में गुलपेरी तरफ हो गए थी। हम छोटे छोटे लंगर वाला इधर हेडक्वार्टर वाला था सर। हम ऐसे रास्ते में चलकर आ गए होल्डिंग की तरफ, बस मतलब ऐसे यह हालत हुआ सर। ये आकर फिर हम दोनों तरफ ग्राउंड तक डिफेंस करके इधर बैठे सर। उसके बाद सीज फायर होने के बाद फिर हम गिलगित में आ गया सर।
कुछ हुआ अपना औलाद उधर था, किसी का बाप था, किसी का भाई था, वो उनको मुलाकात आकर उधर मुझे केल में खबर मिले कि तुम्हारा बाप मार गया। घर से कोई खत चिट्ठी कुछ भी नहीं आया था सर। मुश्किल बहुत कुछ है सर, कम्युनिकेशन नहीं था, काम का राशन नहीं था, हर तरह मुश्किल ही मुश्किल था सर। उस जमाने में ये वक्त नहीं था सर। राशन बल्दिस्तान वालों ने ये जाओ कर ये वगैरह वगैरह भेजते सर, आटा भेजते सर। हाँ, इसमें खरबों में टेलीफोन के लिए कार्ड के लिए जाकर सर उनका कुछ राशन मिले तो जमहूरी फतह होने के लिए सर उधर कुछ उनका राशन मिलता सर।